रहमतों की बारिश में, रहमतों की बारिश में जिक्र मुस्तफा है। रहमतों की बारिश में जिक्र मुस्तफाई है। रहमतों की बारिश में जिक्र मुस्तफाई है। सरज़मीन टांडा की, हाँ सरज़मीन टांडा की नूर में नहाई है। सरज़मीन टांडा की नूर में नहाई है। रहमतों की बारिश में। और ये शेर अहले कमेटी के नजर है, मुलाजा फरमाए। अंजुमन दायरे मदीना दायरे मुस्तफा की नजर है, मुलाजा फरमाए कि दीजिए इन्हें आका, दीजिए इन्हें आका अपने लाल का सदका। दीजिए इन्हें आका सदका। दीजिए दीजिए इन्हें आका अपने लाल का सदका। कि जिसने आज की महफिल, जिसने आज की महफिल धूम से सजा है। जिसने आज की महफिल धूम से सजाई, धूम से सजाई है। सरज़मीन टांडा की नूर में नहाई है। सरज़मीन टांडा की। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 12 रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके, 12 रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। चमका दिया नसीबा सुबह शबे विलादत। रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा। ताअर्शुड़ा फुरैरा सुबह शबे विलादत, ताअर्शुड़ा फुरैरा सुबह शबे विलादत। कुर्बान ए दुशंबे तुझ पर हजार जुमए, कुर्बान ए दुशंबे तुझ पर हजार जुमए। वो फजल तूने पाया सुबह शबे विलादत, वो फजल तूने पाया सुबह शबे विलादत। आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। हजरात, आप बहुत ही इत्मीनान से समाअत कर रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है। हदीस पाक एक मफहूम हदीस पाक का समाअत करें और ईमान ताज़ा करें। हजरात, अल्लाह ने इंसान को अक्ल अता फरमाई है। बोलो अता फरमाई कि नहीं? अल्लाह ने इंसान को अक्ल अता फरमाई है।
अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया है, अल्लाह ने इंसान को ज़ी-शऊर बनाया है, अल्लाह ने इंसान के अंदर सोचो फिक्र का मादा रखा है, अल्लाह ने इंसान को शऊर और आगही से हमकनार फरमाया है। ये इंसान जब भी अपना कदम किसी मंजिल की तरफ बढ़ाता है तो किसी न किसी मकसद के तहत बढ़ाया करता है। यह इंसान खेतों खलियान जाता है तो मकसद लेके जाता है, जंगलों बियाबान जाता है तो मकसद लेके जाता है, दुकानों मकान जाता है तो मकसद लेके जाता है। चूंकि इंसान को अल्लाह ने अक्ल अता फरमाई है, इसलिए इसका हर उठता हुआ कदम मकसद के तहत उठा करता है। बिलाशुबा जब इंसान अपना कदम किसी मंजिल की तरफ बढ़ाता है, चाहे दुकानों मकान की तरफ बढ़ाए मकसद के तहत बढ़ाता है, जंगलों बेअबान की तरफ बढ़ाए मकसद के तहत बढ़ाता है, दुकानों मकान की तरफ बढ़ाए मकसद के तहत बढ़ाता है। तो बिलाशुबा जब इंसान का हर उठता हुआ कदम मकसद के तहत उठा करता है तो आज इस महफिल नूर में भी आने का कोई न कोई मकसद जरूर होगा। इस महफिल नूर में आने का कोई न कोई मकसद जरूर होगा। इस महफिल नूर तक आप अपने कदमों को बढ़ा करके आए हैं, इसमें भी आने का कोई न कोई मकसद जरूर है। वो मकसद क्या है? वो मकसद हमसे सुनो, वो मकसद ये है कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमारे रसूलुल्लाह हमसे राजी हो जाए, हमारा खुदा हमसे राजी हो जाए, हमारे मुस्तफा हमसे राजी हो जाए। तो अल्लाह रसूल कब राजी होंगे? जब आप महफिल नूर में बैठ करके सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे। हजरात आओ किसी दुनियादार से न पूछा जाए, जिस रसूल बावकार की ये महफिल है उसी रसूल बावकार से पूछा जाए, उसी नबियों के ताजदार से पूछा जाए, उसी रसूल ज़ीवकार से पूछा जाए, उसी फातिमा के अब्बा से पूछा जाए, उसी हसनैन के नाना से पूछा जाए, रसूल ज़ीवकार से पूछा जाए, या रसूल अल्लाह रात के सन्नाटे का वक्त है, सारी दुनिया अपने बिस्तर पे सो रही है, मगर कुछ जिंदा दिल मुसलमान एक जगह इकट्ठा होकर के तेरा और तेरे रब का जिक्र कर रहे हैं। ए आका, क्या उन्हें कुछ सवाब मिलेगा? क्या उन्हें कुछ इनाम मिलेगा? क्या उन्हें कुछ नतीजा मिलेगा? क्या उन्हें कुछ समरा मिलेगा? तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, और सुनो जब रसूलुल्लाह बयान फरमाते हैं तो हाल ये होता है, जुबान मुस्तफा की होती है, जुबान मुस्तफा पर खुदा बोला करता है, जुबान मुस्तफा की होती है, जुबान मुस्तफा पर खुदा बोला करता है। तभी तो कंजुल करामत, रफ़उद दरजत, जबलुल इस्तिकामत, आयतुम मिन आयतिल्लाह, मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाते रसूलिल्लाह फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह वो ज़बान जिसको सब कुन की वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। और वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। आओ
उसी रसूल बावकार की बारगाह में चलें, उसी हसनैन के नाना की बारगाह में चलें, उसी यासीन और ताहा की बारगाह में चलें, उसी मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर मुस्तफ़ा की बारगाह में चलें और सवाल करें, या रसूल अल्लाह, रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, सारी दुनिया अपने बिस्तर पर आराम कर रही है, मगर कुछ नेक जिंदा दिल मुसलमान एक जगह इकट्ठा होकर के तेरा और तेरे नबी का तराना गा रहे हैं, तेरा और तेरे नबी का जिक्र कर रहे हैं। ए आका, क्या कुछ इनाम उन्हें मिलेगा? नतीजा कुछ नहीं मिलेगा, समरा कुछ नहीं मिलेगा, सवाब कुछ नहीं मिलेगा? तो मुस्तफा फरमाते हैं, हुसैन के नाना फरमाते हैं, फातिमा के अब्बा फरमाते हैं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, इनाम की बात पूछते हो, सवाब की बात पूछते हो, नतीजे की बात पूछते हो? सुनो, जब एक मोमिन महफिले नूर में आकर के बैठता है और बैठने के बाद सुभान अल्लाह कहता है, क्या कहता है? मोहब्बत से बोलो, सुभान अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाहु अकबर कहता है, तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उस मोमिन की आवाज जमीन ही तक महदूद नहीं रहती, आसमान ही तक महदूद नहीं रहती। सरवरे आलम इरशाद फरमाते हैं, सुभान अल्लाह कहने वाले मुसलमान की आवाज सातों आसमान के उस पार अर्शे आजम तक पहुंच जाती है, अर्शे आजम तक पहुंच जाती है। जब अर्शे आजम सुनता है तो अर्शे आजम हिलने लगता है। अब तो बोलो सुभान अल्लाह, अर्शे आजम हिलने लगता है, अर्शे आजम कांपने लगता है, अर्शे आजम थरथराने लगता है, अर्शे आजम पर जुम्बिश तारी हो जाती है, अर्शे आजम लर्जा बरअंदाम हो जाता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ अर्श, मैंने तुझे साकिन बनाया है, मैंने तुझे जामिद बनाया है, मैंने तुझे ठहरा हुआ बनाया है, मैंने तुझे रुका हुआ बनाया है, तो हिलने क्यों लगा, हरकत क्यों करने लगा, जुम्बिश में क्यों आ गया, तुझ पर लर्जा क्यों तारी हो गया? तो अर्श आजम कहता है, अल्लाह, रात के सन्नाटे का वक्त है, सारी दुनिया अपने बिस्तर पर आराम कर रही है, मगर तेरे कुछ बंदे एक जगह इकट्ठा होकर के तेरी तस्बीह बयान कर रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे हैं, तेरे मुस्तफा की नातें सुन करके या रसूल अल्लाह कह रहे हैं। ए अल्लाह, जब मैंने उनकी आवाजों को सुना है, जब मैंने उनकी सदाओं को सुना है, जब मैं उनकी आवाज को मैंने सुना है, तो मैं खुशी में झूम रहा हूँ, खुशी में झूम रहा हूँ। अर्श आजम कहता है, मैं खुशी में झूम रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, ए अर्श सही है, तू सुभान अल्लाह की आवाज को सुनने के बाद झूम रहा है। सुभान अल्लाह कहने वाला कह करके खामोश हो गया, अब तू भी खामोश हो जा। अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला कह करके रुक गया, अब तू भी रुक जा। अल्लाहु अकबर कहने वाला कह करके खामोश हो गया, अब तू भी ठहर जा। अर्श आजम कहता है, मौला ये सही है। पढ़े लो मसल दरूद शरीफ पढ़े लो सल्ले अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अर्श आज़म कहता है, अल्लाह, सुभान अल्लाह कहने वाला कह करके खामोश हो गया, उसे खामोश हो जाने दे। अल्लाहु अकबर कहने वाला कह करके रुक गया, उसे रुक जाने दे। अल्हम्दुलिल्लाह कहने वाला कह करके खामोश हो गया, उसे खामोश हो जाने दे। मगर मौला, तेरे इज्जत व जलाल की कसम, मैं अभी ऐसे नहीं ठहरूंगा। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है, अर्श आज़म, तू कब ठहरेगा और कैसे ठहरेगा? तो अर्श आज़म कहता है, मौला, जितने तेरे महबूब की महफिल में इकट्ठा थे, जितने तेरे महबूब की महफिल में आए थे, जितने तेरे महबूब की महफिल में शरीक हुए थे, चाहे वो मर्द हो या औरत, बूढ़े हो या बच्चे, बूढ़े हो या बच्चे, मर्द हो या औरत, जिन जिन लोगों ने सुभान अल्लाह कहा है, जिन जिन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, ए अल्लाह, जब तक तू उनकी मगफिरत नहीं फरमा देगा, मैं नहीं ठहर सकता हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
जब तक तू उनकी मग़फ़िरत नहीं फरमा देगा मैं नहीं ठहर सकता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ अर्श आज़म, जब तू उन बंदों की मग़फ़िरत का वादा कर रहा है, उनकी निजात, उनकी सिफारिश कर रहा है, जब उनकी बख्शिश की सिफारिश कर रहा है, तो जितने मेरे महबूब की महफिल में इकट्ठा हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत, बूढ़े हो या बच्चे, जिन जिन लोगों ने मेरे महबूब की महफिल में शिरकत की है, मैं सबकी मग़फ़िरत का वादा कर रहा हूँ, मैं सबकी निजात का वादा कर रहा हूँ। तो हजरात, आप लायक़ सद मुबारकबाद हैं कि नबी की महफिल में इकट्ठा हैं, सरवरे आलम की महफिल में इकट्ठा हैं, रसूल बावकार की महफिल में इकट्ठा हैं, और इकट्ठा होने के बाद सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं। तभी to कंजुल करामत आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस, हाँ हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, हाथ अपना खाली है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। तो लायक़ सद मुबारकबाद हो कि रसूलुल्लाह की महफिल में इकट्ठा होकर के सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो। अर्श आज़म आपकी सिफारिश और निजात की दरख्वास्त अल्लाह की बारगाह में कर रहा है, सिफारिश अल्लाह की बारगाह में कर रहा है। हजरात, लायक़ सद मुबारकबाद हो कि नबी का जश्न मनाए हो। अल्लाह ताला अपने फजलो करम से आज के जश्न को बारगाह रिसालत में शर्फ कबूलियत से सरफराज फरमाए। मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कलाम बलागत में, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जिसका माना, जिसका तर्जमा, जिसका मफहूम व मतलब यह है, अल्लाह जब तुम्हें कोई नेमत अता फरमाए तो उसका शुक्रिया अदा किया करो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह जब तुम्हें कोई नेमत अता फरमाए तो उसका शुक्रिया अदा किया करो। हजरात, अल्लाह ने सर से पैर तक नेमतों से नवाजा है, अल्लाह ने सर से पैर तक इंसान को नेमतों से नवाजा है। इतनी नेमतें अता फरमाई हैं जिसका कोई शुमार नहीं है। खुद कुरान में अल्लाह फरमाता है, व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, ऐ मेरे बंदो, अगर तुम मेरी दी हुई नेमत को शुमार करना चाहो, गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते हो। अल्लाह ने सर से पैर तक नेमतों में डुबा रखा है। अल्लाह फरमाता है जब रब ताला कोई नेमत दे तो उसका शुक्रिया अदा किया करो। अल्लाह ने हाथ अता फरमाया, अल्लाह ने पैर अता फरमाया, अल्लाह ने आंखें अता फरमाई, अल्लाह ने सर अता फरमाया, जिस्म के सारे आज़ा अल्लाह ने अता फरमाए, दुनिया में हमें भेजा। मगर इन सारी नेमतों में सबसे अजीम नेमत मुस्तफ़ा जान रहमत की जात है, अल्लाह के हबीब की जात है। सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि
वसल्लम की ज़ात है, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार पैगंबर की ज़ात है। इसलिए हम अगर नेमतों का शुक्रिया अदा करेंगे तो मिलाद मुस्तफ़ा करेंगे, सारी नेमतों का शुक्रिया अदा हो जाएगा। सरवर आलम की महफिल सजाएंगे, सारी नेमतों का शुक्रिया अदा हो जाएगा। अल्लाह के हबीब का जश्न मनाएंगे, सारी नेमतों का शुक्रिया अदा हो जाएगा। हजरात, इंसान अगर चाहे तो अल्लाह की नेमतों पर नेमत के शुक्राने में 2 रकात नमाज नफल भी पढ़ सकता है। अगर इंसान चाहे तो 2 रकात दो रोजे भी रख सकता है। इंसान चाहे तो नफली सदकात व खैरात भी कर सकता है। मगर ये सारी चीजें अल्लाह चाहे तो कबूल फरमाए और चाहे तो रद्द फरमा दे, उसके करम पर मबनी और मुनहसर है। लेकिन रसूलुल्लाह का मीलाद एक ऐसी चीज है कि हर हाल में मोमिन करता है तो मकबूल होके ही रहती है। रसूलुल्लाह का मीलाद हर मोमिन जब करता है तो मकबूल होके ही रहती है। रसूल बावकार का मीलाद शर्फ कबूलियत से सरफराज हो जाया करता है। आपने आज का ये जलसा मुनाकिद किया है, इसकी अजमत क्या है, इसकी फजीलत क्या है, इसकी बरकत क्या है, इसकी रिफात क्या है, किसी और से ना पूछा जाए। आओ, सबसे अजीम इंसान जो रसूलों के बाद और नबियों के बाद, इंसानों में सबसे अजीमुल मर्तबत नबियों और रसूलों के बाद जो जात है, जिसे खुतबा में जुमा के दिन आप समाअत फरमाते हो, अफजलुल बशरी बादल अंबियाए बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक, यानी इंसानों में नबियों और रसूलों के बाद सबसे अजीम अगर कोई जात है तो वो सिद्दीक अकबर की जात है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो है जो सफर में रसूलुल्लाह के साथ हैं, हजर में रसूलुल्लाह के साथ हैं, गारे सुवर में रसूलुल्लाह के साथ हैं। और हजरात, मेरे आका को हजरत सिद्दीक अकबर का रहना साथ में इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि कब्र में भी रसूलुल्लाह के साथ हैं। हजरात गिरामी, आप समाअत करो, मैं मिलाद मुस्तफ़ा की अजमत को साबित करना चाहता हूँ, इस जलसे के पैगाम और इसकी अजमत को साबित करना चाहता हूँ। हजरात वही सिद्दीक अकबर हैं। तारीख उठा करके देखो, रसूल बावकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब 63 साला जिंदगी गुजार चुके, 63 साला जिंदगी गुजारने के बाद जब मेरे आका इस जाहिरी दुनिया से जाने लगे, मेरे मुस्तफ़ा के जाहिरी दुनिया से जाने का आखिर वक्त है, मेरे आका हुजरे आयशा में तशरीफ फरमा है। मेरे आका के जिस्म पर इतनी कमजोरी है, इतनी नकाहत है, इतने लागर हैं, इतने मेरे मुस्तफ़ा कमजोर हैं कि मस्जिद नबवी तक नहीं जा सकते हैं। हुजरे आयशा से सहाबे कराम सफ लगा करके बैठे हैं। हजरात बार बार हुजरे आयशा की तरफ देख रहे हैं, कब रसूलुल्लाह आए, कब नबूवत का सूरज तुलू हो और मुसल्ला इमामत पर बढ़ करके सहाबा को नमाज पढ़ा दे। अदीजान मिल्लत इस्लामिया सारे सहाबा हुजरे आयशा की तरफ देख रहे हैं। उन सहाबा कराम में मामूली सहाबा नहीं है। तारीख उठा करके देखो, उन सहाबा में हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जलवागर हैं। वो उमर जिनके ताल्लुक से मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, लव काना बादी नबीयन लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद ना हो गया होता, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। ये उमर वो हैं जिनके ताल्लुक से मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाना, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बिहदिल उमरैन, ऐ मौला 2 उम्रों में से किसी को मुसलमान कर दे ताकि मेरा इस्लाम और आगे बढ़ जाए। ये उमर वो हैं जिनके ताल्लुक से मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल इस्लाम यहदिमु मा क़ब्लहु, इस्लाम पिछले खताओं को माफ कर दिया करता है। ये उमर वो हैं जिनके ताल्लुक से मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, उमर तुम जिस रास्ते से गुजर जाते हो शैतान रास्ता काट करके गुजरा करता है, निकला करता है। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, वो हो उमर जिनके आदाब पे शैदा सकर, वो उमर जिनके शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम,
उन्हें इंतजार करने वालों में हजरत उमर भी हैं, उन्हें इंतजार करने वालों में हजरत उस्मान गनी भी हैं। उस्मान गनी वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इतने करीबी सहाबी हैं, और सहाबी ऐसे हैं जिनके निकाह में रसूलुल्लाह की एक बेटी आई है, मगर उस्मान गनी अपनी किस्मत पर जितना नाज करें कम है। उस्मान वो हैं जिनके निकाह में रसूलुल्लाह की दो दो बेटियां आई हैं। आला हजरत अजीमुल बरकत इसी की मंजर कशी करते हुए फरमाते हैं कि नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, और हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। तो उसे इंतजार करने वालों में हजरत उस्मान गनी भी हैं, उन्हें इंतजार करने वालों में मौलाए कायनात भी हैं, जिनके ताल्लुक से मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। और रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया ए अली, जो मुझ तक आएगा वो तुमसे 2 मरतबा मुलाकात करेगा, चूंकि मैं शहर हूँ और तुम दरवाजा हो। जो शहर तक आएगा एक मरतबा दरवाजे से हो करके आएगा, और जो शहर से वापस जाएगा एक मरतबा दरवाजे से होके जाएगा। अर्ज करने का मतलब यह है उन सहाबा इकराम में इंतजार करने वालों में हजरत उमर फारूक आजम भी जलवागर हैं, हजरत उस्मान गनी भी जलवागर हैं, मौलाए कायनात भी जलवागर हैं, अशरे मुबशरा भी जलवागर हैं, तलहा जुबैर भी जलवागर हैं। तमाम सहाबे कराम बैठ करके इंतजार कर रहे हैं रसूलुल्लाह का, रसूलुल्लाह कब आए और मुसल्ला इमामत पर जलवागर हो करके हम सहाबा को नमाज पढ़ा दें। हजरात सहाबे कराम इंतजार कर रहे हैं। इतने में मेरे आका ने जिन निगाहे नबूवत से मुशाहिदा फरमाया कि सहाबा मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो रसूल बावकार अपनी जुबान फैज़ तर्जमान से इरशाद फरमाते हैं मुरू अबा बकरिन फयुसल्ली बिन्ना, सहाबा देर न करो। जिस मुसल्ले पर रसूलों का रसूल खड़ा होता था, जिस मुसल्ले पर नबियों का नबी खड़ा होता था, जिस मुसल्ले पर इमामुल अंबिया खड़े होते थे, उस मुसल्ले पर कोई और नहीं बढ़ेगा। सिद्दीक अकबर से कह दो सहाबा को नमाज पढ़ा दें, सिद्दीक अकबर से कह दो सहाबा को नमाज पढ़ा दें। हजरत सिद्दीक अकबर बढ़ करके सहाबा को नमाज पढ़ाते हैं, हजरत गिरामी सिद्दीक अकबर बढ़ करके सहाबा को नमाज पढ़ाते हैं। ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। हर मुद्दई के वास्ते दारो रसम कहा, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हजरत सिद्दीक अकबर ने सहाबा को बढ़ करके नमाज पढ़ाया। आप देखो, गौर करो, शरीयत ताहरा में सबसे अजीम रुकन अगर कोई है तो वो है नमाज। बोलो सुभान अल्लाह। और नमाज में सबसे अहम अगर कोई मसला है तो मसला इमामत है। मेरे आका ने अपना मुसल्ला हजरत सिद्दीक अकबर को अता फरमाया है, और मेरे आका ने अपने जुबान फैज़ तर्जमान से फरमाया सिद्दीक से कह दो कि मुसल्ले पर बढ़ करके नमाज पढ़ाएं। वो अजीम जात है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, और यही सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो है जब इनका इंतकाल पुरमलाल का वक्त आता है तो हजरत सिद्दीक अकबर ने सहाबा को इकट्ठा किया था, और इकट्ठा करने के बाद इरशाद फरमाया था मेरे रसूलुल्लाह के सहाबा, ऐ मेरे जानिसारो, ऐ मेरे साथियों सुनो, तुम सबको मालूम है सफर है तो मैं रसूलुल्लाह के साथ रहता था, हजर है तो मैं रसूलुल्लाह के साथ रहता था, गारे सुवर है तो मैं रसूलुल्लाह के साथ रहता था। तो मेरा मतलब वो मकसद ये है, मेरी वसीयत ये है, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे जनाजे को तैयार करना, और जनाजे को तैयार करने के बाद मेरी चारपाई को रौज़े रसूलुल्लाह पे ले
ले जाके रख देना, आखिरी दीदार आखिरी जियारत मुस्तफा की करा देना, उसके बाद जहां चाहना दफन कर देना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबे कराम ने वसीयत के मुताबिक हजरत सिद्दीक अकबर का जनाजा तैयार किया। जब जनाजा तैयार हो जाता है, चारपाई ले जाकर के रोज़े रसूलुल्लाह पर रखी जाती है। रोज़े रसूलुल्लाह पर चारपाई का रखा जाना था। इतने में अंदर से रसूलुल्लाह के मजार का दरवाजा खुल जाता है, और दरवाजा खुल जाता है, अंदर से आवाज आती है, उदखुलुल हबीबा इलल हबीब फइन्नल हबीबा इलल हबीब मुश्ताकुन। ए मेरे सहाबा देर न करो, ये सिद्दीक वो हैं जो सफर में मेरे साथ रहे हैं, हजर में मेरे साथ रहे हैं, गारे सुवर में मेरे साथ रहे हैं, तो अल्लाह रसूल की मर्जी ये है कि कब्र में भी मेरे साथ रहेंगे। रसूलुल्लाह ने आवाज दे करके कब्र में अपने पहलू में जगह दे दी है। ये अजीम जात है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। दुनिया में मुसल्ले इमामत अता फरमाया है, और दुनिया से जाने के बाद कब्र में पहलू में जगह इनायत फरमाया है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। आओ उसी सिद्दीक अकबर से पूछा जाए, उसी सिद्दीक अकबर से पूछा जाए जो इतना अजीम सहाबी है, जिसे खलीफे आजम कहा जाता है, जिसे खलीफे अव्वल कहा जाता है, जिसे जानशीने मुस्तफा कहा जाता है, जिसे यारे गारे मुस्तफा कहा जाता है। ऐ सिद्दीक, इन दीवानों ने इतना बड़ा जलसा किया, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की है, आखिर इसका इनाम व नतीजा इन्हें कुछ मिलेगा, इसका समरा इन्हें कुछ मिलेगा, इसका इनाम इन्हें कुछ मिलेगा। तो हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, इतने अजीम सहाबी फरमाते हैं जिन्हें मुस्तफा ने मुसल्ला अता फरमाया है, जिन्हें पहलू में जगह इनायत फरमाई है। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, सुनो, मन अनफक़ा दिरहमन अला क़िराअत मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काना रफीक़ी फिल जन्ना। जिसने मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मीलाद पर 1 रुपया भी खर्च किया, कितना? 1 रुपया भी खर्च किया, फरमाते हैं काना रफीक़ी फिल जन्ना, कल जन्नत में वो सिद्दीक अकबर के साथ में होगा, कल जन्नत में वो सिद्दीक अकबर के साथ में होगा। ए टांडा के जिंदा दिल मुसलमानों, रसूल बावकार का जलसा करने वालों, सिद्दीक अकबर बशारत दे रहे हैं, कल जन्नत में तुम रसूलुल्लाह के सिद्दीक अकबर के साथ में होगे। हजरात, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, साथी का साथी साथी होता है। सिद्दीक आप किसके साथी हो? सफर है तो सिद्दीक मुस्तफा के साथ में है, हजर है तो सिद्दीक मुस्तफा के साथ में है, गारे सुवर है तो सिद्दीक मुस्तफा के साथ में है, कब्र है तो सिद्दीक मुस्तफा के साथ में है। जब सफर में मेरे आका ने सिद्दीक को ना छोड़ा, हजर में मुस्तफा ने सिद्दीक को ना छोड़ा, गारे सुवर में सिद्दीक को मुस्तफा ने न छोड़ा, कब्र में सिद्दीक को मुस्तफा ने न छोड़ा, तो जन्नत में जहां मेरे मुस्तफा होंगे वहीं सिद्दीक अकबर होंगे, और वहीं मिलाद मुस्तफा करने वाले होंगे, वहीं रसूलुल्लाह का जश्न मनाने वाले होंगे। तो गोया मिलाद मुस्तफा करने वाले कल जन्नत में मुस्तफा के साथ होंगे, सरवरे आलम के साथ होंगे। जलसे रसूलुल्लाह करने वाले जन्नत में मुस्तफा के साथ होंगे। तभी तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत, कंजुल करामत, रफ़ीउद दरजत, जबलुल इस्तिकामत, आयतुम मिन आयतिल्लाह, मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाते रसूलुल्लाह फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अरे तुझसे और जन्नत से क्या मतलब मुनाफिक दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब मुनाफिक दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, हाँ हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। लावरा बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, लावरा बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला,
बटती है कौनैन में, हाँ बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो हजरात नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जश्न की बरकत यह है कि आप जश्न रसूल बावकार मना रहे हो। कल जन्नत में सिद्दीक़ अकबर के साथ होगे और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की ये रात है। आओ हजरत सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा की बारगाह में चलें। दुनिया में बहुत सारी माएँ आई, सुबह क़यामत तक आती रहेंगी, मगर किसी ने हजरत आदम को पैदा किया, किसी ने हजरत नूह को पैदा किया, किसी ने हजरत जकरिया को पैदा किया, किसी ने हजरत दाऊद को पैदा किया, किसी ने हजरत शीश को पैदा किया, किसी ने इब्राहिम खलीलुल्लाह को पैदा किया, किसी ने नूह नजीउल्लाह को पैदा किया, किसी ने मूसा कलीमुल्लाह को पैदा किया। मगर ए आमिना, तुम अपने मुकद्दर पर जितना नाज करो कम है। तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा किया है, तुमने सरवरे अंबिया को पैदा किया है, तुमने ताहा व यासीन को पैदा किया है। ए आमिना, आप अपने ज़बान फैज़ तर्जमान से बताएं, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदाइश के वक्त के हालात क्या होते हैं, कैफियत क्या होती है, मंजर क्या होता है, समा क्या होता है, ये माँ से ज्यादा कोई जानने वाला नहीं होता। आओ हजरत आमिना की बारगाह में चलें और हजरत आमिना से पूछे, आमिना आप बताएं, जिस रात रसूल बावकार तशरीफ लाए, जिस रात रसूल बावकार की आमद हुई, जिस रात पैगंबर अशरफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी हुई, उस रात के कुछ मनाजिर आप बयान फरमाएं। तो हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, रअयतुल जमाअत कद नज़लू मिनस समा व माअहुम सलासतु अलामिल बीज फरकज़ू अलमन अला ज़हरिल काबा व रकज़ू अलमन अला सतह दारी व रकज़ू अलमन अला बैतुल मुक़द्दस। हजरत आमिना कहती हैं, जिस रात में मेरे नूरे नजर पैदा हुए, लख्ते जिगर पैदा हुए, रसूलुल्लाह की आमद हुई। हजरत आमिना कहती है, मैंने अपने माथे की निगाहों से आसमान की तरफ देखा, आसमान की तरफ देखा तो मैंने क्या देखा, आसमान से एक मुकद्दस जमाअत उतर रही है, आसमान से एक मुकद्दस गिरोह उतर रहा है, आसमान से एक मुकद्दस जत्था उतर रहा है। उस जत्था के हाथ में 3 झंडे हैं। एक झंडा उसने खाने काबा की छत पर लगाया, एक झंडा बैतुल मुकद्दस की छत पर लगाया, एक झंडा मेरे घर की छत पर लगाया। ऐ दीवानों, ऐ मुसलमानों, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विलादत के मौके से मकानों पे झंडा लगाने वालों, दुकानों पे झंडा लगाने वालों, घरों पे झंडा लगाने वालों, ये शिर्को बिदअत नहीं है। अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा तो भेजने से पहले हजरत जिब्रील के जरिए झंडा लगा करके बता दिया, जब जब सुबह क़यामत तक विलादत मुस्तफ़ा का मौका आए, मिलादुन नबी का मौका आए, सरवरे आलम की विलादत का मौका आए, अपने मकानों पे झंडा लगाओ, दुकानों पे झंडा लगाओ, मस्जिदों पे झंडा लगाओ, खानकाहों पे झंडा लगाओ, मीनारों पे झंडा लगाओ। और अगर कोई कहता है शिर्को बिदअत है तो उससे कहो तुम आमिना से ज्यादा नहीं जानते हो। हजरत आमिना कहती है, मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा कि अल्लाह ने झंडा जिब्रील के जरिए लहराया है। तो झंडा लगाना ये दुनियादार की सुन्नत नहीं, खुद परवरदिगार की सुन्नत करीमा है। तभी तो उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रजा फरमाते हैं कि रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा, तार शुड़ा फुरैरा, तार शुड़ा फुरैरा, सुबह शबे विलादा, तार शुड़ा फुरैरा, सुबह शबे विलादा। और
और हजरत आमिना से पूछा जाए और आप बताएं उस रात के कुछ मंजर, कुछ समा और कुछ कैफियत को आप बयान फरमाएं। तो हजरत आमिना कहती हैं अल्लाह तबारक व तआला ने उस रात में इतना उजाला फरमाया, इतनी रोशनी फरमाई, इतना उजाला फरमाया, इतना उजाला फरमाया कि पूरा मक्का रोशन था, नूर से जगमग जगमग कर रहा था। हजरत आमिना कहती हैं इतना उजाला अल्लाह ने फरमाया, इतना उजाला फरमाया कि मैंने उसी उजाले में मक्के में बैठे बैठे मुल्क शाम के मकानों को देख लिया था, मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया था, मुल्क शाम के मकानों को देख लिया था। पता चला विलादत मुस्तफा के मौके से चरागा करना, उजाला करना, डेकोरेशन करना ये शिर्को बिदअत नहीं बल्कि खुदावंद कुद्दूस की सुन्नत करीमा है। अरे बेटे की शादी होती है तो लाखों रुपये खर्च करके इंसान सजावट और उजाला करता है, तब फजूल खर्ची नहीं होती है, शिर्को बिदअत नहीं होता है। और आकाए करीम की विलादत है, इस मौके से अगर आका ना होते तो बेटा ना होता, ना उसकी शादी होती। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के विलादत के मौके से जितना हो सके गली कूचों को सजाओ, रास्तों को सजाओ और अपने घरों में चरागा करो। इंशाअल्लाह साल भर तक अल्लाह तबारक व तआला रहमत व अनवार की बारिशें अता फरमाएगा, दुनिया को भी रोशन फरमाएगा और आखिरत को भी रोशनो ताबना को दरख्शंदा फरमाएगा। हजरात, मेरे आका की विलादत के मौके से हजरत आमिना खुद फरमाती हैं आसमान के तारे झुक झुक करके मेरे घर की तरफ आ रहे हैं, ऐसा लग रहा था मेरे गोद में उतर आएंगे तारे। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा है तारा तू खुद रोशन है, तू खुद ताबना को दरख्शंदा है, तुझे आमिना के लाल के कदमों में आने की क्या जरूरत है, तुझे रसूलुल्लाह के कदमों में आने की क्या जरूरत है। तो तारे ने ज़बाने हालो काल से जवाब दिया, चूंकि अल्लाह अपने नबी के नूर का सदका बांट रहा है, अपने नबी की विलादत का बाड़ा बांट रहा है, अपने नबी की नूर का लंगर बांट रहा है, विलादत मुस्तफा का सदका बांट रहा है। जमीनो जमान मुनव्वर हो रहे हैं, मकीनो मकान मुनव्वर हो रहे हैं। तो मैं भी चाह रहा हूँ रसूलुल्लाह के तलवों का बोसा दे लूं ताकि मेरे नूर में और इजाफा हो जाए, मेरे नूर में और रोशनी हो जाए, मेरी ताबना की दरख्शंदगी में और इजाफा हो जाए। इसी की मंजर कशी बरेली के ताजदार करते हुए इरशाद फरमाते हैं, अरे सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। हजरात, तारा सदक़े मुस्तफ़ा हासिल कर रहा है। आज जब सुबह सादिक का वक्त हो तो बावजू हो जाओ, बागुस्ल हो जाओ और अल्लाह तौफीक दे तो नया लिबास पहनो, क्योंकि दोनों ईदों से अफजल ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। अगर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम न होती तो न हमें ईद मिलती न बकरा ईद मिलती। दोनों ईदों से अफजल है ये ईद मिलादुन नबी। नया लिबास पहनो, नया कपड़ा पहनो और सुबह शादी के वक्त में घर में हो या मस्जिद में हमारी माँ बहनें घरों में मुसल्ला बिछा लें और आप मस्जिदों में हाजिर हो जाओ और नबी पर सलातो सलाम पढ़ो और सलातो सलाम पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो, ए अल्लाह ये वक्त वही है जिसके सदके में तूने जमीन और जमान को मुनव्वर किया है, आसमान और चांद और सूरज को मुनव्वर किया है, जन्नत के नजारों को मुनव्वर किया है, कायनात के बहारों को मुनव्वर किया है, चांद तारों को मुनव्वर किया है। ए अल्लाह ये उसी विलादत मुस्तफा का वक्त है, हम गुनहगारों को भी मुनव्वर फरमा दे और बज़ुबाने आला हजरत यूं अर्ज करो, या रसूल अल्लाह, अरे मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे पियाला नूर का,
सदका नूर का, और दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तो अल्लाह की जात से ये उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों को भी मुनव्वर फरमा देगा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हम आज रसूलुल्लाह का मीलाद कर रहे हैं, रसूल बावकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जश्न मना रहे हैं, पैगंबर की विलादत की खुशी मना रहे हैं। हजरात, कायनात में सबसे अफजल तरीन अगर कोई मस्जिद है तो वो खाने काबा है, काबतुल्लाह है। काबा से बढ़कर के अजीम कोई मस्जिद रुए जमीन पर नहीं है। खाने काबा वो है जहां पर मस्जिद हराम वो है जहां पर आप एक नेकी करोगे तो 1,00,000 नेकियों का सवाब मिलता है। दुआ करो अल्लाह मस्जिद हराम के सदके में और इस महफिल नूर के सदके में हम सबको हाजी बना दे, नमाजी बना दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मस्जिद हराम में अगर आप एक नेकी करोगे तो 1,00,000 नेकियों का सवाब मिलता है। उसके बाद रसूलुल्लाह की मस्जिद नबवी में आ जाओ, अगर एक नेकी करोगे तो 50,000 नेकियों का सवाब मिलता है। यहाँ सवाब आधा कम हो गया। हजरात, फायदे ही पर न जाओ, नुकसान पर भी नजर रखो। शहर मक्का वो है, मस्जिद हराम वो है जहाँ आप एक नेकी करोगे तो 1,00,000 नेकियों का सवाब मिलेगा, और मदीना में एक नेकी करोगे मस्जिद नबवी में तो 50,000 नेकियों का सवाब मिलेगा। यहाँ सवाब कम है, लेकिन हजरात गौर करो, मदीनतुल मुनव्वरा वो है जहाँ 50,000 नेकियों का सवाब है। मक्कातुल मुकर्रमा वो मस्जिद हराम वो है जहाँ 1,00,000 नेकियों का सवाब है। अगर एक गलती हो गई तो याद रखो, जहाँ एक नेकी पर 1,00,000 नेकियों का सवाब मिलता है, वहां अगर एक गलती हो गई तो एक गलती पर 1,00,000 गलतियों का भी अजाब और खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन वारे शहर मदीना, वारे शहर मुस्तफा, वारे शहर अमन मदीनतुल मुनव्वरा आ जाओ, अगर एक नेकी करोगे तो 50,000 नेकियों का सवाब मिलेगा। और अगर एक गलती हो गई तो गलतियां 50,000 नहीं लिखी जाती, गलती एक ही लिखी जाती है, गलती एक ही लिखी जाती है। वो शहर अमन है, वो शहर मदीना है। हजरात गिरामी, खाने काबा से अजीम बढ़ करके कोई मस्जिद नहीं है। या रसूल अल्लाह, मेरे आका की विलादत बासआदत हो रही है तो काबतुल मुकर्रमा जो पत्थर का बना हुआ है, ना अपनी जगह से हिल सकता है, न डोल सकता है, न चल सकता है, न फिर सकता है, मगर वही काबा रसूलुल्लाह के दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं। जब विलादत मुस्तफा हुई तो विलादत मुस्तफा की खुशी में खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब, खाने काबा अब्दुल मुत्तलिब की तरफ झुका जा रहा है, अब्दुल मुत्तलिब के घर की तरफ झुका जा रहा है। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, है काबा, सारी दुनिया का मुसलमान जब इबादत करता है तो तेरी तरफ झुकता है, इबादत अल्लाह की करता है, रुख तेरी तरफ करता है, झुकता तेरी तरफ है। आज तुझे क्या हो गया है? तू मेरी और मेरे घर की तरफ क्यों झुका चला जा रहा है? तो उसी काबे के अंदर से आवाज आई थी, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ताज्जुब ना करो, बात दरअसल ये है, सारी दुनिया का काबा मैं हूँ, इसलिए सारी दुनिया मेरी तरफ झुकती है, और मेरा काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो तुम्हारे घर में पैदा हो चुके हैं। सारी दुनिया अपने काबे की तरफ झुकती है, मैं अपने काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ झुक रहा हूँ, मैं अपने काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ झुक रहा हूँ। इसी की तर्जमानी बरेली के ताज करते हुए नजर आते और अर्ज फरमाते, या रसूलुल्लाह, अरे जिनके सज देखो मेहराबे काबा झुकी, जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। और दूसरे मोड़ पे आला हजरत फरमाते हैं कि हाजियो आवो शहनशाह का रोजा देखो,
हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, हाँ काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। कुरान फरमाता है वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की दी हुई नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। रसूलुल्लाह से बढ़कर के अजीम नेमत ना आई न सुबह क़यामत तक आ सकती है। मेरे आका सबसे अजीम नेमत हैं, तो नेमत का चर्चा करने का मतलब यही है रसूल पाक का जश्न मनाओ, आका की विलादत के मौके से जुलूस निकालो, सरवरे आलम के नारे लगाओ, महफिल मिलाद मुस्तफा मुनाकिद करो, और अल्लाह तौफीक दे तो अच्छा से अच्छा खाना खुद खाओ, बच्चों को खिलाओ, अच्छा कपड़ा पहनो, बच्चों को पहनाओ। इससे बढ़ करके कोई अजीम ईद नहीं। अल्लाह फरमाता मुस्तफा की आमद का तज़किरा करो, शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने अगर मेरे मुस्तफा न होते तो कुछ भी न होता, पैगंबर न होते तो न हमारा वजूद होता न तुम्हारा वजूद होता। आका की विलादत के मौके से और सरवरे आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत के जहां नारे लगाते हो, डेकोरेशन करते हो, झंडा लगाते हो, वहीं सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला जिंदगी का मुताला भी करो। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा क्या बताती है, मुस्तफा का हुस्न अखलाक क्या बताता है, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेचर क्या बताता है, रसूलुल्लाह की जलवागरी हुई तो मेरे आका क्यों तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह का पसंदीदा अमल क्या था। सीरत मुस्तफा को अपने सांचे में ढालो। रसूलुल्लाह की जहां सारी सुन्नतें हैं, वहां सबसे प्यारी सुन्नतों में सबसे अजीम सुन्नत यह है, मेरे आका जब किसी यतीम को देखा करते थे तो मेरे मुस्तफा यतीम के सर पर हाथ रखते थे। आप भी यतीम को देखो तो यतीम के सर पर हाथ रखो, ये इबादत है। आप बेवा को देखो तो उसे सहारा दो, ये इबादत है। आप गरीबों को देखो तो उन्हें सहारा दो, ये इबादत है। अगर पड़ोस में कोई गरीब यतीम रहता है तो उसके सहारा बन जाओ। ये रसूलुल्लाह का किरदार बताता है, ये रसूलुल्लाह का कैरेक्टर बताता है, ये रसूलुल्लाह का नेचर बताता है, ये रसूलुल्लाह की सीरत से हमें पता चलता है। सामने सीरत मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए, सामने सीरत मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए, फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए। सीरत ऐसी की अगयार कलमा पढ़ें, सीरत ऐसी की अगयार कलमा पढ़ें, सूरत ऐसी की यूसुफ भी देखा करें, और पांव ऐसे की जिब्रील आंखें मलें, पांव ऐसे की जिब्रील आंखें मलें। इब्ने मरियम से बढ़कर शिफा हाथ में, इब्ने मरियम से बढ़कर शिफा हाथ में। रसूलुल्लाह की सुन्नतों को अपनाओगे तो यकीनन जो इबादत मकबूल ना हुई होगी वो इबादत पर अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएगी। आओ मैं आखिरी बात अर्ज करूं और वाकई की शक्ल में रोशनी में आपके ज़हन फिक्र में उतारने की कोशिश करूं। रसूल बावकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा है, अगर यतीम हो तो उसे सहारा दिया जाए। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यतीमों को सहारा दिया करते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं, बड़े जरूर कद्र ताबई हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हैं, हज करने के लिए जा रहे हैं, हज का जमाना है, अपने साथियों के साथ हज करने के लिए जा रहे हैं, पूरा काफिला है। आज तो इतनी आशाइश और आराम है कि फ्लाइट का सफर होता है, आज चंद घंटों में इंसान सऊदी अरब पहुंच जाता है, बैतुल हराम पहुंच जाता है। लेकिन वो दौर सवारियों का था, ऊंट और घोड़ों से सफर होता था, पैदल सफर होता था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक पूरे काफिले के साथ हज करने के लिए जा रहे हैं, दिन में सफर करते थे, और जब धूप की शिद्दत हो जाती थी तो रास्ते में काफिले को ठहरा दिया करते थे, आराम कर लिया करते थे थोड़ी दूर, और जब धूप की शिद्दत में कमी होती थी तो सफर जारी फरमाया करते थे।
रातों को सफर किया करते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक हज के लिए जा रहे हैं, आपके साथी आपके साथ में हैं। जब दोपहर की शिद्दत हुई, धूप की शिद्दत होती है, एक मकाम पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने अपने काफिले को ठहरा दिया, रोक दिया और अपने सारे साथियों से कहा आराम कर लो, हम तुम्हारे सामान की हिफाजत कर रहे हैं, हम तुम्हारे सामान की रखवाली कर रहे हैं, हम तुम्हारे सामान की मुहाफिजत कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ठहर जाते हैं और काफिला ठहर जाता है। सारे साथी और अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जग रहे हैं, उनके सारे साथी सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। इतने में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक क्या देखते हैं, खीमे के अंदर से एक 8-10 साल की बच्ची है जो मैदान में दौड़ती हुई जा रही है, भागती हुई जा रही है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने जब उस बच्ची को देखा तो अपने करीब बुलाया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की आंखें देखती हैं, वो बच्ची मैदान में जाती है, मैदान में थोड़ी दूर कुछ जाने के बाद जमीन से कुछ उठाती है और उठाने के बाद अपने गोद में रखती है, गोद में रखने के बाद उल्टे वापस कदम वापस होना चाहती है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के सामने से वापस होना चाहती है। जब अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के सामने से दोबारा वो बच्ची गुजरी तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने उस बच्ची को करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद कहा, बच्ची जरा ये बताओ, दोपहर में शिद्दत की धूप है, तमाज़त है धूप में, बड़ी सख्त धूप है, शिद्दत की धूप है, लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं, साया तलाश कर रहे हैं, तुम धूप में कहां जा रही हो, कहां भाग रही हो? उस बच्ची ने कहा, शेख मुझे मेरी हालत पे छोड़ दे, मुझसे कुछ ना पूछें। आपने फरमाया नहीं बताना होगा बेटी तुम कहां जा रही हो। उसने कहा मुझे मेरी हालत पे छोड़ दें। जब बार बार इसरार फरमाया तो उस बच्ची ने कहा, हुजूर मेरी गोद में जो देख रहे हैं एक मरा हुआ परिंदा है, एक मरी हुई चिड़िया है। कहा इसे कहां ले जा रही हो? कहा मैं इसे ले जा करके, मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं, मेरी माँ है, बाप का साया सर से उठ चुका है, बाप का इंतकाल हो गया है, आज कई रोज का अरसा हो गया है, मेरे भाई भूख और प्यास की शिद्दत से जां बलब है, उनकी मौत वाक़ई होने वाली है। मैं इस चिड़िए को, मरी हुई चिड़िए को ले जा करके उन्हें खिला करके उनके जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। इतना सुनना था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के आंखों में आंसू आ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने फरमाया, बेटी ठहरो, मैं उस रसूलुल्लाह का सिफा सालार हूँ, मैं उस रसूलुल्लाह का जानिसार हूँ। जब मेरे आका यतीम को देखा करते थे तो कंधों पे बिठाला करते थे, जब मेरे आका यतीम को देखा करते थे तो सहारा दिया करते थे। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अरे जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, हाँ जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, और अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने उस बच्ची से कहा ठहरो। ठहरने के बाद अपने साथियों को बेदार करते हैं, जगाते हैं। जगाने के बाद कहते हैं, साथियों हज करने के लिए चल रहे हो, रोज़े रसूलुल्लाह की जाली को चूमने के लिए चल रहे हो, खाने काबा का तवाफ करने के लिए चल रहे हो। एक यतीम बच्ची तुम्हारे सामने खड़ी है, इसका ताउन करो, इसकी मदद करो, जितना हो सके इसका ताउन करो। रसूलुल्लाह के जानसार सहाबा ने ताउन
करना शुरू किया है, चंदा इकट्ठा होता है। 1000 तारीख बताती हजरात, 10,000 दीनार इकट्ठा होते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। 10,000 दीनार इकट्ठा होते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने वो 10,000 दीनार उठाए और मरी हुई चिड़िए को उठा करके बाहर फेंक दिया। 10,000 दीनार उस बच्ची की गोद में रखा। बच्ची की गोद में रखने के बाद इरशाद फरमाते हैं, जाओ इसे अपनी माँ को दे देना। वो बच्ची जाती अपनी माँ के पास जाती है और 10,000 दीनार अपनी माँ को देती है। जब माँ ने देखा कि 10,000 दीनार बेटी लेकर के आई है, पूछा किसने दिया है? कहा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक और उनके साथियों ने दिया है। माँ फौरन सजदे में गिर जाती है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मौला जिसने मेरे यतीम बच्चों की लाज रखी है तो उनको जन्नती बना दे, तो उनको जन्नती बना दे। अरे आह जो दिल से निकलती है असर रखती है, आह जो दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। माँ इधर सजदे में सर रखती है। अल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक और उनके सारे साथियों को जन्नती बना दिया। हजरात गए थे हज करने के लिए, मगर जन्नत का परवाना अल्लाह ने अता फरमाया। और इतना ही नहीं, जब रात में हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सोते हैं तो ख्वाब में क्या देखते हैं? तकदीर का सितारा औजे सुरैया पर है। ख्वाब में देखते हैं रसूलुल्लाह तशरीफ लाते हैं और मेरे आका फरमाते हैं, अब्दुल्ला, ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, तुम अभी खाने काबा से बहुत दूर हो, मदीनतुल मुनव्वरा से बहुत दूर हो, तुमने अभी काबे का तवाफ नहीं किया है, सफा और मरवा की सही नहीं की है, हजरे अस्वद को बोसा नहीं दिया है, रोज़े रसूलुल्लाह की जालियों को चूमा नहीं है, तुमने अभी हरमैन तैयबैन में दाखिला नहीं लिया है। मगर याद रखो, जो हज मकबूल हो जाए, हज मकबूल का सवाब हम तुमको और तुम्हारे साथियों को अता कर रहे हैं, तुमको और तुम्हारे साथियों को अता कर रहे हैं। हजरात तो देखो, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक यतीम और बेवा को सहारा देने की बदौलत जन्नतुल फिरदौस का परवाना अल्लाह ने अता फरमाया और बगैर हज किए हुए रसूलुल्लाह ने हज का सर्टिफिकेट और सनद अता फरमाई है। सामने सीरत मुस्तफा दर्स है रहबरी के लिए, फिर हमें और क्या चाहिए दोस्तों जिंदगी के लिए? अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदक़े में रसूलुल्लाह की सीरत पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आज के जश्न पाक को अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। टांडा की सरजमीन को सरसब्ज़ शादाब रखे, बलाओं से महफूज फरमाए। महफिल नूर जिंदाबाद, पैगाम मुस्तफा पाइंदाबाद, आमद मुस्तफा पाइंदाबाद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।